चलिए आज जो है हम आप सभी को पढ़ाएंगे नंबर, ठीक है ना। जैसे आप लोग व्याकरण में पढ़ते होंगे वचन, और अंग्रेजी में भी होता है नंबर, ठीक है ना। ग्रामर में अगर बात किया जाए तो नंबर जो है, नंबर है क्या? नंबर जो है ये वस्तु या प्राणी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वस्तु वगैरह का ये कार्य हमको पहचान करवाता है कि वो कितने वस्तुएं हैं या कितने नहीं है, ठीक है ना। यानी उनकी संख्याओं को व्यक्त करता है वचन, ठीक है। तो मैं नंबर की बात करूं तो नंबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं ग्रामर में। एक होते हैं सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। ये आप हमने यहाँ लिखा है कि नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर नंबर, एक होते हैं प्लूरल नंबर, जिसको एक वचन और बहुवचन कहते हैं। आप बात करते हैं कि सिंगुलर नंबर है क्या। मैंने पहले ये बता दिया कि वचन यानी कि नंबर है क्या। तो नंबर जो है किसी भी वस्तुओं की संख्या कितनी है उनको ये दर्शाता है, ठीक है ना। और नंबर जो है वो दो होते हैं, ठीक है ना। ये दो होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल, जिसको एक वचन बहुवचन बोलते हैं। अब आते हैं कि भैया अगर सिंगुलर नंबर है एक वचन तो उसको किसे कहेंगे। तो सिंगुलर नंबर है ये क्या करते हैं, एक वस्तु या एक प्राणी का संख्याओं को व्यक्त करता है। मतलब ये कि जिस नंबर से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि एक वचन कहते हैं। जैसे काउ, डॉग, कैट, पेन, बुक इटीसी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेन लाओ, अगर मैं बोलूं कि पेन लाओ तो आप क्या करोगे, एक पेन लेकर के दोगे, ठीक है ना। जैसे दैट इज ए पेन, वह एक पेन है, ओके। और उसी में मैं अगर यहाँ पे एस लगा दूं तो आपका बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि जिस नंबर से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन कहेंगे। अब बात करते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, जिसे कॉ, डॉग, कैट, पेन, बुक्स इटीसी। अब आते हैं सिंगुलर नंबर पे, जिससे बोलते हैं बहुवचन। तो ये है क्या, कहते हैं जिस नंबर से एक या एक से अधिक, मतलब ये एक या एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो तो उन्हें हम कहेंगे सिंगुलर नंबर, यानी कि बहुवचन कहेंगे। जैसे आपका हो गया, यहाँ देखिए एक वचन जब था यानी सिंगुलर नंबर था उसमें कौ, तो कौ में जब एस लगा दिया सिंगुलर नंबर हो गया। डॉग्स, बुक्स, पेन्स इटीसी। यानी कि जब आप किसी भी नाउन्स में, किसी भी सिंगुलर नाउन्स में आप एस लगा दो वो क्या बन जाएंगे, सिंगुलर नंबर्स। ये तो अगर मैं बात करूँ ना, मैं एक बात करूँ कि सिंगुलर से सिंगुलर को बनाने के लिए दे दिया जाए, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दे दिया जाए होमवर्क, और बोले आप इनको बना के दिखाओ, तो करना क्या, इसमें कुछ नहीं बात है, बस आपको समझना है, ठीक है ना। बहुत छोटी मोटी बात है, बस समझ गए तो सब इजी है। तो सिंगुलर से जब सिंगुलर हम बनाएंगे तो इसका भी एक नियम होती है, एक कंडीशन होती है। जिस तरह से कोई एक रास्ता होती है, कहीं जाने का एक रास्ता होता है, एक नियम होता है। अगर मान चलो कोई मकान भी बनता है तो उसका एक नियम होता है, ठीक है, किस तरह से बनता है, कानून वगैरह देखो। यानी कि हर एक कोई काम भी करो तो उसमें नियम होती है। तो इस तरह से जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या एक नियम होती है, और उस नियम को हमको फॉलो करना पड़ता है, और उस नियम के अनुसार हम सिंगुलर से प्लूरल नंबर बना सकते हैं। अब आते हैं क्या, प्रायः क्या होता है, प्रायः है ना, सामान्यतः हम क्या करते हैं, अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, मतलब ये अगर हमको सिंगुलर से, मैंने क्या बोला, अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, तो सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, एस लास्ट में लगा दो और आपका प्लूरल नंबर बन जाएगा, यानी कि बहुवचन बन जाएगा। तो आप बात करते चलो ठीक है, प्रायः तो करेंगे, परंतु हर जगह हम एस लगा करके प्लूरल नंबर नहीं बना सकते, यानी कि बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं, हर जगह एस नहीं लगाएंगे। उसका कंडीशन होता है कब क्या लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अगर
अब बताओ, मैंने बताया कि नियम होता है, इसका शर्त होता है। भैया शर्त तो एक तो नहीं होगा, अगर एक शर्त होते तो क्या मैं बताता, इसका भी नियम होती है। तो नियम जब भी होगा तो बहुत सारे नियम होते हैं। तो मैंने पहला नियम जो सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या करो, वर्ड के लास्ट में, नाउन्स के लास्ट में क्या करो, आप एस लगा दो और आपका प्लूरल बन के तैयार हो जाएगा। परंतु जब आगे हम कोई और वर्ड को बनाएंगे, जैसे ऐसा नाउन्स, यानी कि ऐसा सिंगुलर नाउन्स है ना, ऐसा सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में एस एच ओ, क्या एस एच ओ या सी एच ओ या डबल एस ओ या एस हो, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से बनाएंगे आपको ये देखना होगा। या लास्ट में आपका एक्स हो तो क्या करेंगे, तो भैया घबराने की बात कुछ नहीं है। अगर ऐसा आपको वर्ड मिले, अगर ऐसा आपको वर्ड मिले जिनके लास्ट में एस एच ओ, सी एच ओ, डबल एस ओ या एक्स हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, BRANCH ब्रांच, इसका लास्ट वर्ड, इनका देखो लास्ट वर्ड क्या है, CH है, यानी कि च, क्या बताओ, च, यानी कि लास्ट वर्ड क्या बताओ, च, यानी कि ब्रांच। तो अगर इनको हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, क्या बताओ, एक वचन से बहुवचन बनानी, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना भाई। अगर ऐसा कंडीशन आए कि आपके पास में सिंगुलर नाउन्स है ना, सिंगुलर नाउन्स है यानी कि वर्ड है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, शांति से आंख बंद क्या करेंगे, उसके लास्ट में क्या, देखो इतना मैं बड़ा लिख रहा हूं, इतना बड़ा, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ES, क्या है भैया, ये इज एस है, ठीक है ना, ES है। क्या करो, इनके लास्ट में ES लगा दो और आपका सिंगुलर से प्लूरल बनके तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ES। कंडीशन याद रखना, क्या, अगर कोई सिंगुलर नाउन्स है उनके लास्ट में SH, CH, डबल एस या एक्स आए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में ES लगा करके उसका काम तमाम कर देना है और मेरा बन के प्रॉब्लम तैयार हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं, कैसे कि अगर मान के चलिए ये मेरा ब्रांच आया, तो ब्रांच में मैंने क्या 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 बोला कि लास्ट में क्या लगाते हैं, ES, तो ऐसे बने ब्रांच, BRANCH, ES, ब्रांच, ब्रांचेस, ओके, ES लगा दो और मेरा बन के क्या हो जाएगा बताओ, तैयार हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, INCH, इंच, तो इंच CH आया, क्या CH आया, तो CH आया तो कुछ नहीं करना, मैंने बता दिया, ऐसा अगर आया तो ES लगा दो, इंचेस। अगर ये इस तरह से अगर आया तो क्या करना था, ES लगाना। मैंने बताया कि सर, मैंने क्या बताया कि देखो अगर SH आया तो क्या करेंगे, क्या बताओ, अगर मैंने बोला था कि SH आए तो क्या करेंगे, कुछ करने के बाद नहीं है। जैसे मैं बताऊं, ब्रश, BRUSH, ब्रश, BRUSH, अगर ये आ गया तो मैं क्या करूंगा, करने की कुछ बात नहीं भैया, इसमें क्या कर दो आप, EH लगा दो, क्या करो बताओ, ES लगा दोगे, ES लगा दो और आपका बन के क्या बताओ, तैयार हो जाएगी। जैसे अगर मैं, मेरे पास आ गया, अगर मेरे पास मानो चलो आ गया, जैसे कि आपके पास आया कि फिशेस, क्या बताओ, अगर आपके आया पास फिशेस यानी कि फिश, क्या बताओ, अगर आपके पास आया फिश, तो फिश में क्या करना है, करने की कुछ बात नहीं है, आपको करना क्या है, बस ES लगा दो और आपका बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि ES लगा दो और आपका बन के। अगर मैं डबल एस का बात करूं तो CLASS, देखो पहले मेरा क्या था, क्लास, ES लगा दिया तो मेरा प्लूरल बन के तैयार हो गया। जैसे अगर मैं एक्स का बात करूं, जैसे TOX, टॉक्स, तो लास्ट में क्या है बताओ, एक्स आया, कुछ नहीं, आंख बंद कीजिए और ES लगा दीजिए, मेरा बन के क्या बताओ, बन के मेरा तैयार है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई सिंगुलर नाउन्स है, अगर कोई सिंगुलर नाउन्स है तो हमको करना क्या भाई, अब बताओ हमको करना क्या है, शांति से आइए और इस तरह से अगर वर्ड के लास्ट में आया कोई
तो लेटर्स क्या करना है हमको, ई एस लगा करके तैयार कर लेंगे। अब आते हैं अगला कंडीशन क्या होता है। देखो होता क्या है, एक इसमें कंडीशन है भैया। क्या कंडीशन ये है कि ये कभी कभी अगर मान चलो ये सी एच, मैं सी एच की बात करूँ, कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं वो उसके लास्ट में लेटर जो है सी एच होते हैं, यानी कि लास्ट वर्ड सी एच होते हैं, परंतु मैं वहां ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुरंत वो अपना क्या नियम का पालन करता नहीं है। जैसे देखो मैं बात करूं मोनार्क, मैं बात करूं मोनार्क, तो एम ओ एन ए आर सी एच, ये मोनार्क जो है, ये देखिए सी एच का उच्चारण यहाँ पे को है, और मैं यहाँ ब्रांच का बात करूं तो सी एच का उच्चारण चो है। यानी अगर लास्ट में ऐसा कोई आपके वर्ड आएंगे उसके लास्ट में अगर सी एच आए, पर सी एच हिंदी में उच्चारण उसका आता है को, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके जगह ई एस नहीं लगाएंगे। हमको करना क्या है, बस एस लगा दो और मेरा बन के तैयार। क्या होता तैयार। जैसे मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूं, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं एस टी ओ एम ए सी एच, स्टॉम्प, क्या बताऊं, एस टी ओ एम ए सी एच स्टॉम्प। अगर इस तरह से आए तो सी एच, देखो स्टॉम्प, क्या स्टॉम्प को, क्या भाई को आ रहा है, तो स्टॉम्प जो ये आता है को, ये आपका क्या बताओ को उच्चारण आए तो बस इसमें एस लगा दो, मेरा बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा रहा दूसरा नियम। अब आते हैं तीसरा नियम। अब मैं आता हूं तीसरा नियम क्या है। अगर तीसरा नियम क्या है, अगर कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन आए, अगर ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन आए और हमको सिंगुलर नाउन आए और उसके लास्ट में वाई हो, क्या बताओ, अगर सिंगुलर नाउन मेरे पास आया और उसके लास्ट में वाई हो, और वाई से पहले अगर वॉवेल हो, कोई भी वॉवेल हो, वॉवेल 5 होते हैं, अगर वाई से पहले वॉवेल है तो हम क्या करेंगे, तो करने की बात कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल में लूं पी एल ए वाई, आप यहां देखो वाई, यानी कि ये जो मेरा वर्ड है इसके लास्ट में क्या बताओ वाई, क्या बताओ वाई आया, और वाई से पहले क्या मेरा वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, तो ए आया है तो मैं क्या करूंगा, तो घबराने की बात नहीं है और अपना अपना जगह छोड़ के भागने की कोई बात नहीं, भागो मत, कुछ नहीं करना। अगर कोई वर्ड के लास्ट में वाई और वाई से पहले वॉवेल आए तो शांति क्या करो, लास्ट में एस लगा दो। क्या, अगर ऐसा वर्ड आए तो लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके, आंख बंद मत कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं, अगर आंख बंद नहीं करना है, बस सिर्फ लास्ट में एस जोड़ दो। क्या बताओ, लास्ट में एस जोड़ दो। तीसरा नियम कहता है अगर कोई वर्ड है, अगर कोई सिंगुलर नाउन्स है, अगर उसका लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले मेरा वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एस जोड़ देंगे और मेरा बन के तैयार। दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे टी ओ वाई, ट्वाई, देखो हम ट्वाई जो है यहाँ पे, इससे पहले क्या आया, वाई से पहले मेरा वॉवेल है ओ, तो इसमें क्या करेंगे भैया बोलो, टी ओ वाई एस लगा दो और मेरा बन के तैयार है। परंतु देखो इसमें भी एक कंडीशन होती है, क्या, अगर वाई से पहले मान चलो कि वर्ड है और उसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले अगर 0 आया तब हम लगाएंगे एस। अगर मान के चलिए कि आपके पास ऐसा कोई सिंगुलर नाउन्स आए हैं, ठीक है ना, और उनके लास्ट में वाई और वाई से पहले वॉवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट है, क्या, अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, डरने की बात कुछ नहीं है भैया, क्या करो यहां लगा देते एस, क्योंकि वाई से पहले वॉवेल था, परंतु वाई से पहले यहां तो कॉन्सोनेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। आप क्या करो, वाई को हटा दो, खत्म कर दो और लास्ट में आई ई एस जोड़ दो। मैंने क्या बोला,
अगर ऐसा वर्ड आए कि लास्ट में वाई है और वाई से पहले अगर भावल नहीं आकर के कॉन्सोनेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई एस लगा देंगे। चलिए आगे, जैसे COUNTRY कंट्री, भैया यहाँ तो वाई आया और वाई से पहले भावल नहीं आकर के क्या है बताओ, मेरा कॉन्सोनेंट आया है। कुछ नहीं करना है, इनके आगे आप क्या करो, IS लगा दो। जैसे स्टोरी, क्या बताओ, जैसे स्टोरी, तो क्या यहां देखिए वाई तो आया है पर वाई से पहले वावेल नहीं, कॉन्सोनेंट है। तो बस मैंने जो आपको बताया, आंख बंद करना है तो आंख बंद कीजिए, अगर नहीं बंद करना है तो नहीं कीजिए, और IS लगा करके उनको बना दीजिए। अगर मैं, ये आपका हो गया यहां तक चौथा नियम। अगर मैं अगला बात करूं पांचवा नियम, अगर मैं बात करूं पांचवा नियम, अगर कोई ऐसा सिंगुलर नाउन्स आते हैं, सिंगुलर नाउन्स आते हैं जिनका लास्ट में ओ हो, यानी ऐसा कोई सिंगुलर नाउन आते हैं जिसके लास्ट में ओ हो, क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो भैया क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, तो डरने की बात नहीं है। ओ हो पर ओ से क्या होना चाहिए बताओ, ओ से पहले मेरा आना चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट। क्या आना चाहिए, ओ से पहले मेरा क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, करने की बात कुछ नहीं है भैया, बस क्या लगा दो, ES लगाना। क्या बताओ, ES। इसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल लूं, हीरो। क्या मैंने क्या बोला, अगर ऐसा कोई सिंगुलर नाउन यानी कि वर्ड आए और उसके लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, क्या करो उसके लास्ट में ES जोड़ दो, ES जोड़ दो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए एक वर्ड का HERO, हीरो, तो भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लास्ट में ओ तो है और ओ से पहले क्या कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, तो कुछ करना नहीं है, HORES, हीरो। काम मेरा तमाम हो गया। जैसे मैं बात करूं कि टमाटो की बात करता हूँ, क्या बताऊं, टमाटो की बात करता हूँ, TOMATO। यहाँ देखो मैंने टमाटो की बात किया, क्या बताओ, मैंने टमाटो की बात किया, तो यहाँ देखिए ओ से पहले क्या बताओ, लास्ट में ओ तो है परंतु उससे पहले क्या, T है, तो करना कुछ नहीं है भैया, आप क्या करो इसमें TOMATO। आपको क्या बताया बताइए, मैंने क्या बोला, इसमें क्या करो, चूड़ी पहना दो उसको, नहीं, ES लगा दो, बस ES जोड़ देना और मेरा बन के पूरा तैयार हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं, इसमें भी एक बात क्या है, जिस तरह से मैंने देखा था वाई से पहले अगर कंसोनेंट आए और वाई से पहले वावेल आए तो उनका अलग अलग कंडीशन मैंने बताया था। अगर मैं यहाँ बात करूं, ओ से पहले कंसोनेंट आया तो ES लगाया, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आकर के, क्या बताओ, कॉन्सोनेंट नहीं आकर के क्या आना चाहिए, ओ से पहले वावेल आए, क्या है, ओ से पहले, आपने देखा जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट आया तो मैंने क्या किया था, वह ES लगाया था, क्या था, ES लगाया था, परंतु ओ से पहले कॉन्सोनेंट ना करके क्या आना चाहिए, वावेल आता है। तो हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना, उसके लास्ट में सिर्फ आप S जोड़ दो और मेरा सिंगुलर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे रेडियो, RADIO, ये रेडियो है, तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा लास्ट वर्ड जो है ओ है, पर ओ से पहले क्या बताओ, ओ से पहले क्या है, ओ से पहले मेरा जो है आई है, यानी कि वावेल, क्या बताओ, ये मेरा वावेल है। और हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, जिस तरह से कॉन्सोनेंट था उसमें ES लगा देते लास्ट में, पर इसमें ES नहीं जोड़ करके हम सिर्फ S जोड़ेंगे तो मेरा बन के तैयार हो जाएगा सिंगुलर से सिंगुलर। तो आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ S लगा दो, क्या, सिर्फ S जोड़ना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, सिर्फ क्या, अगर मैं एग्जाम्पल आपको लूं, जैसे बम्बू की बात किया जाए, अगर मैं बात करूं बम्बू की बात क्या करूं, बम्बू में क्या होती है, बांस होती है, तो अगर मैं बम्बू की बात क्या करूं
तो देखो ओ तो लास्ट में है, ओ तो लास्ट में, और ओ से पहले क्या है, ओ से पहले मेरा क्या है, ओ से पहले जो मेरा है, ओ से मेरा जो पहले है क्या है बताइए, भावेल है, और इसमें क्या करेंगे हम एस जोड़कर क्या करेंगे, बना देंगे। चलिए ये मेरा हो गया। अगला जो मैं बताऊं, अगर मैं सातवां नियम बताऊं, करना क्या है, अगर मेरा सातवां नियम आ गया तो करना है क्या बताइए, कि अगर मैं बताऊं कि देखो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनका जो है आप थोड़ा अलग टाइप का, मतलब कि थोड़ा अलग तरीका से बनता है। जैसे मैं बात करूं मैन का, इसमें एस या यस नहीं लगाता है, कोई नियम वो सब फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या देखो, इससे मान चलो मैं बताया मैन, तो इसका आप जानते हैं जब पुंगलर होती है क्या बताओ, सिंगुलर से मैं जब पुंगलर बनाऊंगा इसमें करना क्या है आपको, बस इसका हो जाएगा मैन। अगर मैं बात करूं उमेन, महिलाएं की बात करूं मैं, उमेन का जो है, उमेन क्या बताओ, उमेन का बात करूं, बस इसका जब मैं पुंगलर बनाऊंगा तो आपको जो है ये लगा दूं LWL। जैसे चिल्ड्रेन की बात करूं, आप जानते हैं कि चिल्ड्रेन जो है, चाइल्ड जो है आपका, चाइल्ड जो है मेरा सिंगुलर नाउन्स है, और इसका जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन, यानी कि इस तरह से, यानी कि कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन देखने को मिलेगा जो ये सब मैंने जितना ऊपर में इससे पहले बताया नियम, वो नियम नहीं लागू होता, ठीक है ना, वो नियम लागू होता नहीं है, वो बस आपको क्या करेगा बताइए, कुछ अलग तरीका से, नहीं कुछ भिन्न तरीका से वो बनने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूं ये अगर इस तरह से आए तो क्या करना पता, वो सब कुछ नहीं आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सबको रट लीजिए अगर इस तरह से आए तो। अगर इस तरह से इनके मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी कंडीशन आपको आएंगे, जैसे जैसे मैं बता दूं, जैसे आपको अगर आ गया, अगर मैं आ गया जैसे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, अगर आपके पास कंपाउंड नाउन आ गया तो हमको करना क्या है, तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मुख्य यानी कि कंपाउंड नाउन आए, ठीक है ना, और कंपाउंड नाउन आ गया, उसमें जो मुख्य वर्ड होता है, ठीक है ना, मुख्य वर्ड जो होता है उनके आगे हम उसमें क्या करते हैं, बस एस लगा दो और आपका बन के तैयार हो जाएगा। जैसे यहां मैं बात करूं सिस्टर इन लॉ, मैंने क्या बोला कि मतलब कुछ ऐसे आपको कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन जब आपके पास आए और ऐसा वर्ड मतलब आ गया कंपाउंड नाउन में, तो हमको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस कंपाउंड नाउन का जो है ना उसका जो मुख्य वर्ड होगा उसमें क्या करना, हमको एस लगाना। जैसे SISTER हो गया सिस्टर, इसमें बस लगा दो आप एस, सिस्टर्स इन लॉ, ये आपका बन के तैयार। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अगर आ गया तो कुछ नहीं करना भैया, अगर हमको जब सिंगुलर बनाना है, ये सिंगुलर मेरा हो गया और ये मेरा हो गया सिंगुलर। और मैं अगर इसमें बात करूं ब्रदर इन लॉ को, इसमें देख लीजिए एग्जांपल और कि ब्रदर इन लॉ है तो इसमें क्या करना है, ब्रदर, बस मैंने क्या बोला, अगर आपको कंपाउंड नाउन है ना इसमें करने की कुछ बात नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस एस लगा दो, यानी कि जो मुख्य वर्ड, इसमें मुख्य वर्ड कौन है, तो मुख्य वर्ड जो है ब्रदर, इसमें सिस्टर था, यानी कि इस तरह से क्या कर आप एस लगा दो और आपका बन के तैयार है। अब जो है एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, आपको बात ये रखना पड़ेगा कि आप बोले सर ये सब हो गया, मैं एक लास्ट में आपको बात बताना चाहता हूं, मैं आपको एक लास्ट में बात बताना चाहता हूं क्या, देखिए अगर आपको मैंने आपको दिखा दिया कंपाउंड नाउन, ओके, मैंने आपको कंपाउंड नाउन बता दिया, कुछ ऐसे भिन्न होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसका मतलब उसका अलग तरीका से मतलब उसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा मैं एक लास्ट में बता दूं आपको, अगर प्रॉपर नाउन, क्या मैंने बोला, अगर आपके पास प्रॉपर नाउन आ गया, अगर आपके पास प्रॉपर नाउन आ गया तो भैया मैं बता दूं प्रॉपर नाउन में इसका पुंगुलर बनता ही नहीं है, प्रॉपर नाउन का पुंगुलर बनता ही नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन आ गया और आपको बोले कि
इसका बनाइए आप सिंगुलर से सिंगुलर, भैया इसका बनाना ही नहीं है, बस क्या करना है, इसका बनता ही नहीं। उनको बोलिएगा सर इनका बन नहीं सकता। मैं बात करूं प्रॉपर, चलो प्रॉपर नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आ गया, और अनकाउंटेबल नाउन आ गया, इसमें हमको करना क्या भैया, अगर अनकाउंटेबल नाउन मतलब इसका भी पूर्ण नंबर यानी कि एक वचन से दो वचन नहीं बना पाएंगे, मतलब इसका पूर्ण फॉर्म होता ही नहीं है। क्या बताओ, बहुवचन जो होती है फॉर्म होता ही नहीं, पूर्ण फॉर्म इसका होता ही नहीं है। मतलब ये क्या, आप याद रखिए, एक आप माइंड में कर लीजिए क्या, प्रॉपर नाउन और प्लस अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन जो है, अगर ऐसा आ गया तो इसका बस पूर्ण फॉर्म होता ही नहीं है। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में ना आया तो फिर इनको दोबारा देखिए। और मैं लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि बस हम लोग भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करें, बस एक काम करना आप लोगों को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे, ताकि हमारे भी चैनल जो है, आपकी जो स्टडी चैनल है आपके लिए, जो हम लोग आप सभी के लिए बनाए हैं, ये भी आगे बढ़े और हम नए नए वीडियो प्रत्येक दिन आपके सामने देंगे। और कुछ दिन में ऑनलाइन भी क्लास होगी, जिसमें स्ट्रीम क्लास होगी लाइव। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, हमारा सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।